हेलो बच्चों, let's read the following. Hello बच्चों, let's read the following question. A remote sensing satellite of Earth revolves in a circular orbit at a height of 250 km above the Earth's surface. अर्थ के सरफेस के 250 किलोमीटर अबव हाइट पे एक सर्कुलर ऑर्बिट में जो सैटेलाइट है वो रिवॉल्व कर रहा है. व्हाट इज द ऑर्बिटल स्पीड एंड बी द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट. हमें क्या करना है, उस सैटेलाइट का ऑर्बिटल स्पीड निकालना है एंड उसका रेवोल्यूशन पीरियड निकालना है. Given that the radius of Earth is equals to 6.38 into 10 raised to power 6 meter and acceleration due to gravity at the surface of Earth is 9.8 meter per second square. हमें radius of Earth and acceleration due to gravity at the surface of Earth given है. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है, तो इसमें हम basically पहले तो ये देखेंगे कि radius of orbit कैसे निकालते हैं. Radius of orbit, रेडियस ऑफ ऑर्बिट को सपोज हम आर से डिनोट कर रहे हैं तो उसके लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे कैपिटल आर प्लस एच. अब कैपिटल आर प्लस एच कैसे आया हम वो देखते हैं. सेंटर पे हम यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे हैं, अर्थ कंसिडर कर रहे हैं और अर्थ का जो रेडियस है वो हमें कितना दिया गया है, कैपिटल आर दिया गया है सपोज. तो इसके अराउंड जो है वो हमारे पास क्या है, एच हाइट पे एक ऑर्बिट है जिसमें एक सैटेलाइट जो है वो रिवॉल्व कर रहा है. यहाँ पे इसका जो हाइट है वो एच है. तो जो ऑर्बिट का रेडियस होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से लेके अर्थ के सेंटर तक होगा. और ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा, रेडियस ऑफ अर्थ जितना प्लस उसके साथ क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑर्बिट ऐड हो जाएगी. तो इस तरीके से रेडियस ऑफ ऑर्बिट जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ एंड हाइट ऑफ जो हमारे पास सर्कुलर ऑर्बिट है उसके इक्वल आ जाएगा. तो हमें निकालना क्या है, ए तो हमें निकालना है ऑर्बिटल वेलोसिटी और ऑर्बिटल स्पीड वी कैन से. तो ऑर्बिटल स्पीड जो v नॉट है उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे सिंपली g इंटू आर, स्क्वायर रूट ऑफ g इंटू आर. g जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को. अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, b हमें निकालना है पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन दैट इज टाइम पीरियड. टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट निकालना है तो टाइम पीरियड को कैपिटल टी से डिनोट करें तो वो हमारे पास क्या होगा, 2 पाई आर अपॉन वी नॉट के इक्वल होगा. अब 2 पाई आर जो है वो क्या है, ऑर्बिट के सरकमफ्रेंस को रिप्रेजेंट करता है कि सैटेलाइट ने डिस्टेंस कितना कवर किया उसके साथ जो वेलोसिटी है उसको हम डिवाइड कर देंगे. तो सरकमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट पाई क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया. अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो पहले तो हमें g का जो वैल्यू है वो सिंपली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है. ये हमें g का वैल्यू दिया गया है. अब हम r का वैल्यू निकालते हैं. यहाँ पे हम लिख लेते हैं गिवन क्या है. तो r का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ में हाइट ऑफ ऑर्बिट को ऐड कर देंगे. अब रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो कितना है, 6.38 इंटू 10 रेज टू पावर 6 मीटर है, प्लस जो हाइट है वो 250 किलोमीटर है. तो 250 किलोमीटर मीन्स 250 इंटू 10 रेज टू पावर 3 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा. 1 किलोमीटर में क्या होता है, 1 किलोमीटर में हमारे पास 1000 मीटर होते हैं. तो 10 रेज टू पावर 3 आ गया. तो इसके लिए हम r को क्या लिख सकते हैं, 6380 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 3. यहाँ पे हमने क्या किया, 10 रेज टू पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 रेज टू पावर 3 एंड 10 रेज टू पावर 3 टू टाइम्स लिख सकते हैं क्योंकि 3 प्लस 3 पावर्स क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा. तो जो हमने एक 10 रेज टू पावर 3 है वो एज इट इज रखा, दूसरे को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया 6.38 के साथ. तो इसके साथ ऐड क्या कर रहे हैं हम, 250 इंटू 10 रेज टू पावर 3 को ऐड कर रहे हैं. तो इन दोनों को ऐड करने के आफ्टर जो हमारे पास स्मॉल r का वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी 6630 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 10 रेज टू पावर 3 से. यूनिट्स क्या हो गए, मीटर हो गए. अब r निकाल लिया, g निकाल लिया, तो हम क्या निकाल सकते हैं, a ऑर्बिटल वेलोसिटी. तो ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए रिलेशन था स्क्वायर रूट ऑफ g इंटू आर. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, g का वैल्यू 9.8 है, r का जो वैल्यू है वो हमने निकाला 6630 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 3, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा. अब इस सारी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 64974,000 ये टर्म आ जाएगी. इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे. तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगा 8060.6 विच इज नियरली इक्वल्स टू 8061. So the orbital speed of satellite will be 8061 and units क्या होंगे, मीटर पर सेकेंड होंगे. अब हमने ऑर्बिटल स्पीड निकाल लिया तो टाइम पीरियड निकालेंगे. बी हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड. तो टाइम पीरियड के लिए हमने इक्वेशन लिखा था t इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू आर डिवाइड बाई वी नॉट. तो 2 को एज इट इज रख लिया, पाई की जगह पे 3.14 आ गया. पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई इज इक्वल्स टू 3.14. आर का जो वैल्यू है वो हमारे पास हमने निकाला
6630 multiply by 10 raised to power 3 divide by ऑर्बिटल स्पीड दैट इज 8061। तो इसको सॉल्व करने पे जो t का वैल्यू हमारे पास आएगा वो आ जाएगा 5.165 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दैट t इज इक्वल्स टू 5165 एंड यूनिट्स होंगे सेकंड। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।